चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के पूरे भार बाजार में जो बड़े पैमाने के साथ यहाँ पे फातिमा शेख का जन्मदिन मनाया गया। पहले अपना परिचय। मैं मनोराम वर्मा, जिला संयोजक आरजक संघ सुल्तानपुर। फातिमा शेख के बारे में कुछ बताएं। फातिमा शेख ऐसी क्रांतिकारी महिला रही हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई, अलग जगह जगाई। क्योंकि इनके भाई उस्मान शेख जी जी। जिन्होंने यह सावित्री बाई फुले को अपने घर में शरण दिया, जब इनके सास ससुर इनको घर से निकाला कर दिए थे, तब एक इन्हें क्रांतिकारी कदम उठाया और इनको जो है अपने घर में शरण देकर अपने घर में स्कूल खुलवाया, जहां से ये दोनों महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाएं, आज शिक्षा के क्षेत्र की हमारे हिसाब से शिक्षक दिवस जो है जो मनाया जाता है इनके नाम से होना चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। अब यहाँ जो नकली यहाँ शिक्षक बनाए गए राधा कृष्णन, उनका जगह मनाया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ कि इन महिलाओं के नाम से ही शिक्षक दिवस मनाया जाए। फातिमा शेख और जो अभी मैं पूछने वाला ही था कि उस्मान शेख के बारे में आपने बता दिया। और उस्मान शेख ने अगर सहायता ना की हो तो शायद कार्य संभव न हो पाता। एकदम एकदम नहीं, ये कह रहा हूँ कि ये भारत का एक ही एक ये हिंदू मुस्लिम एकता जिसे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, उस समय में अगर जो है संदेश दिया तो उस्मान शेख और सावित्री बाई फुले का जहाँ जो साथ रहा है, ये जाजुद्दीन फुले का, ये हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक था। उस यहाँ 150 साल पहले की बात यह है। अब इससे बढ़िया और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। जी जी जी, बहुत अच्छा। आइए हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं। किसी महापुरुष का जन्म आता है तो जरूर ये जन्मदिन को मनाने के लिए तैयार रहते हैं बराबर। और अपने घर में इन्होंने लिखा था किसी देवी देवता का आना वर्जित है। ये हमारे साथ में है, थोड़ा परिचय बता देंगे ज्यादा बेहतर होगा। मैं पेरियार संभोले वर्मा, रिटायर्ड प्रवक्ता दिल्ली शासकीय स्कूल से, और मैं महामना राव सुब वर्मा का शिष्य रहा हूं और हमने इनके साथ काम किया है 79 में, जब मैं साकेत पढ़ता था डिग्री कॉलेज में। जितना महापुरुष का जन्म आता जन्म दिवस आप जरूर मनाते हैं, मैं देखता हूँ आपका बराबर। और एक चीज आप बताएं, अपने घर में आपने लिखवाया था कि किसी देवी देवता का आना हमारे घर में वर्जित है, ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए कि सब काल्पनिक हैं। हमारी देवी देवता तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, गौतम बुद्ध हैं, साहू महाराज हैं, दलई सिंह यादव हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, जीती मंडल है, बीपी सिंह है, जिन्होंने हमें अधिकार दिया है, बोलने का मौका दिया है। प्रगति के रास्ते, जो प्रगति का रास्ता खोलता वही हमारा भगवान है, वही हमारे देवता है। काल्पनिक देवताओं ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। जब हमारे गले में हाई टांगी जा रही थी, पीछे झाड़ू टांगी जा रही थी, भी कोई देवी देवता बचाने नहीं आया था, कोई नहीं आया था। ये सब काल्पनिक देवी देवता हैं, लोगों को भ्रम में डालने के लिए है, जिससे समाज जो है आगे ना आ सके। अभी आप महिलाओं को वक्तव्य आप दे रहे थे, बोल रहे थे कि अपने घर में जितने देवी देवता की फोटो उसको निकाल कर फेंक दो। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि ये देवी देवता किसी की कोई रक्षा नहीं करते हैं। नंगेली बाई काफ्तन काट के दे दिया, किसी महिला के साथ कहीं बलात्कार हो, भगवान पुकारती है, कोई देवी देवता नहीं आता है, नहीं आता। इसलिए हम महिलाओं से स्पेशल हम निवेदन करते हैं कि वे अपने घर में सावित्री बाई फुले को, फातिमा शेख को, मानव काशीराम को, बाबा साहब अम्बेडकर को, छत्र साहू महाराज को, इनके चित्र अपने घरों में लगावे, शिवाजी महाराज के लगावे। जीजाबाई ने उन्हें प्रेरित किया, प्रशिक्षण दिया। इसलिए ये महिलाएं अगर जागेंगी तभी समाज का उत्थान होगा। पाखंड से लड़ने की ताकत सिर्फ महिलाओं में है। तस्वीर निकाल देने से क्या उनके अंदर वो पाखंड निकल जाएगा? जब काल्पनिक देवता हटेंगे, जब ये देवता उनके घर में वास करेंगे,
तो कम से कम जो उनकी आने वाली जनरेशन है वह इनसे पूछेगी ये कौन है, इन्होंने समाज के क्या काम किया है। तब उनके रास्ते पे जब चलेंगे तो वो निश्चित रूप से बहुत आगे निकल जाए, कोई ताकत पीछे नहीं ले जा पाएगी। पाखंड से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है उनकी सोच जो है वो वैज्ञानिक बने। हमारे साथ में बौद्धाचार्य गंगाराम जी हैं जो तमाम विवाह करवाते रहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। भैया साहब, एक चीज आप बताएं, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के संबंध क्या रहा? सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह से जन जागरण का जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और जो आपने प्रश्न किया है कि पेरियार रामास्वामी नायकर या सावित्रीबाई फुले या माता बहन फातिमा शेख जी का जो जीवन संघर्ष रहा है, इन्होंने अपने जीवन में कभी चैन से बैठा नहीं, सामाजिक कुरीतियों को इन्होंने खत्म करने का काम किया। नारी उत्थान के लिए इन्होंने बहुत बहुत यातनाएं, बहुत बहुत उत्पीड़न सहा। और फातिमा शेख जी उन्हीं के समकक्ष थी। 1831 को इनका 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हुआ था और ठीक 1 साल बाद 9 जनवरी 1832 को फातिमा शेख जी का जन्म हुआ था। तो लगभग समकालीन थी और एक दूसरे के पूरक थी, एक दूसरे के सहयोगी थी। सावित्रीबाई फुले ने इनको प्रेरणा दी और प्रेरणा देने के बाद फिर ये दोनों लोग मिल करके ज्योतिबा फुले के साथ मिल करके इन्होंने जो है शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया। बच्चियों को घर घर से निकाल करके फातिमा शेख जी जो है प्रेरणा देती थी। लोगों द्वारा इतनी उनके साथ जो है बदतमीजी, आप यूँ कह लीजिए कि उनके साथ बहुत तरह की बातें हुआ करती थी कि आप जो है बच्चों को बिगाड़ दे रही हो, आप उल्टा हो, इस तरह से तमाम ताने, तमाम जो है उत्पीड़न की बातें आया करती थी। लेकिन ये इन्होंने कभी संघर्ष को पीछे नहीं किया और सब कुछ सहते हुए ये आगे बढ़ती रहीं और महिलाओं बच्चियों के लिए 1848 में जो है प्रथम शिक्षा मतलब स्कूल जो है खोला। फुले पहले उन्होंने शुरुआत किया कि फातिमा शेख? नहीं, सबसे पहले ज्योतिबा फुले शिक्षित हुए, फिर अपनी अनपढ़ पत्नी को, जैसे कि उनको शिक्षा नहीं थी तो उन्होंने 9 साल की अवस्था में इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब इनके घर आई ज्योतिबा फुले के तो इन्होंने अपनी पत्नी को पहले शिक्षित किया और अंग्रेजी मिशनरी स्कूल उस समय जो है अंग्रेजों द्वारा मिशन चलाया जा रहा था कि सबको शिक्षा समान होनी चाहिए। तो उस समय जो है इन्होंने अपने ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले को अपनी धर्मपत्नी को इन्होंने शिक्षित किया। और जब मनुवादियों द्वारा षड्यंत्र के तहत गोविंदराव फुले जो इनके पिताजी थे उनको लोगों ने बताया कि ये तो बड़ा उल्टा काम हो रहा है, जैसा कि मेरे धर्म के अनुसार मनुवादियों ने कहा कि मेरे धर्म के अनुसार नारियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। तो वो गोविंदराव फुले से जाकर के शिकायत किए और शिकायत करने के बाद फिर उनके झांसे में आकर के गोविंदराव जी ने जो ज्योतिबा राव के पिताजी इनको जो है दंपति को दोनों लोगों को निकाल देते हैं घर से। तो शरण लेने के लिए जो है उस्मान शेख थे एक, उनकी बहन फातिमा शेख थी, छोटी बहन थी। तो उनके घर में जाकर के 1848 में इन्होंने एक विद्यालय खोला और वहीं से अपना जो है शिक्षा का कार्य शुरू किया और साथ में लग करके अपनी बहन फातिमा को जो है इनको भी उन्हीं के साथ लगाया कि आप जो है इन्हीं के साथ लगो और आप शिक्षित होकर के सामाजिक कार्य को करो। उस्मान शेख का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर इस तरीके से हाँ जो है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।